स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार जो है तो अपने प्रत्याशियों को घोषित करते हुए चले जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं और अब तक के जो है तो सीटों का फार्मूला लगभग जो है तो तय नहीं हुआ है। इस तरह की खबर जो है तो कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल इस तरह से कांग्रेस के नेताओं की अगर बात मानी जाए कि यहाँ पर जो है तो समाजवादी पार्टी जो अप्रत्याशित तौर पर अपने जो है तो कैंडिडेट घोषित कर रही है, तो उसको लेकर दोस्तों कई बातें की जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन उत्तर प्रदेश की हद तक के नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह की नाराज़गी जाहिर करना और कांग्रेस ने अपनी एक रट पिटीशन की तरह जो तो रट लगाना कि जिस तरह से जो तो ये समाजवादी पार्टी ये कर रही है, समाजवादी पार्टी वो कर रही है, ये चल के आगे चलकर जो है तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय और बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानती होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन बनाना एक लोहे के चने चबाने के बराबर होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा, जैसा कि आप जानती होंगे, कि भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अहम रोल और अहम पार्टनर के तौर पर समाजवादी को हम देख सकते हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक रखती है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो विधानसभा से भी गायब है और लोकसभा की अगर बात करें तो तकरीबन जो है तो उसकी सीट, एक बेहतरीन सीट वो हार देती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी इन दिनों जिस तरह से बड़े भाई की तरह रणनीति यहाँ पर बनाकर जो है तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के अंदर तैयारी कर रही है, इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए यही लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहाँ पर रोक सकती है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर जो है तो लगातार बयानबाजी और चीज़ें की जा रही है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने तौर पर जो है तो रोकने की शुरुआत है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक बयान आया था कि कांग्रेस आधा दर्जन या एक दर्जन सीटें जो तो पूर्वांचल या जो तो बिहार की, ये माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की मांग रही है, जो एक साइड की है। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो कांग्रेस की एक तरह से बात की जाए तो जहां पर कांग्रेस मजबूत है, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान सेकंड नंबर पर रही थी, वहां की सीट की डिमांड करना जायज़ समझी जा सकती है। लेकिन जहां पर समाजवादी पार्टी सेकंड नंबर पर रही थी, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसकी एक मजबूत रणनीति अभी वहां बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वहां की सीट की डिमांड समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल सही है। तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी को जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत रोक पाएगी। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो सीधी तौर पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी जो है तो काबिज हो सकती है और कांग्रेस के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़े हो सकती है। पिछली दफ़ा की अगर बात करें और अब की अगर बात करें तो काफ़ी रणनीतिक बदलाव जो है तो समाजवादी पार्टी करते हुए नज़र आ रही है और लगातार जो है तो यहाँ पर मेहनत कर रही है। अब तक के लगभग अगर बात की जाए तो 11 के करीब प्रत्याशियों के नाम जो है तो समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का वो नाराज़ चल रहा है। नाराज़गी सिर्फ इस बात की है कि जहां पर जो है तो 7 में नामों का घोषणा की जानी चाहिए थी, उससे पहले ही जो है तो नामों की घोषणा कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये बात समझी जा सकती है कि कांग्रेस के उन नेताओं के पेट में दर्द होना अब स्वाभाविक नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति अगर देखी जाए उत्तर प्रदेश की तो काफ़ी ख़राब है। वहाँ पर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी उनके साथ जो है तो वोटिंग के बेस पर ही गठबंधन करी हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें सीटों के बेस पर तो सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास उतने सीट नहीं है जितने मौजूदा समाजवादी पार्टी के पास सीट मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे
कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा के तहत आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। और प्रियंका गांधी यहाँ पर जो है तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोर से करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सिंह यादव यहाँ पर अपने पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर देती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो वो यहाँ पर जो है तो यहाँ की स्थिति को अगर जायज़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही वो स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि बहुत कम वक्त जो है तो लोकसभा चुनाव के लिए रहा है, और लोकसभा चुनाव के लिए जितना कम वक्त है उसके उस पे हिसाब से ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करने का एक मुनज़्ज़म प्लान समाजवादी पार्टी के पास है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी कि अक़लियत को लेकर वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही लोग जो है तो आने वाले दिनों के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा से दूर कर सकते हैं। और हम तमाम ही ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जिसका कब्ज़ा होगा वो ही जो है तो भारत के अंदर राज करेगा। जैसा कि आप जानती हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंह यादव इसको बखूबी समझ गए होंगे, जिसके चलते ये काम वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की अगर देखा जाए तो रणनीतिक तौर पर यहाँ पर जितने नेता एक्टिव है उतने नेता समाजवादी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के ही पास उतने नेता एक्टिव नज़र नहीं आते हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। आपको क्या लगता है मैं बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं बता दूं कि जो शीर्ष नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का कांग्रेस के अंदर, वो नाराज़ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उन जगहों पर उनके प्रत्याशी लाने की तैयारी में लगा होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जितनी सीटें अखिलेश सिंह यादव देना चाहते हैं वो कांग्रेस को, उतने सीटों पर ही अगर कांग्रेस सहमति बनाकर आगे बढ़ती है तो ये कांग्रेस की रणनीति के लिए भी अच्छा होगा। जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा जो है तो उत्तर प्रदेश पहुंचेगी उस दौरान बहुत सारी चीज़ें क्लियर होकर सामने आ सकती है, क्योंकि आप जानती हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो इस तरह से न्यायिक यात्रा जिसको राहुल गांधी बता रहे हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश के अंदर इंटर होती है तो किन जगहों पर वो अपना वर्चस्व बनाएंगी उसको लेकर जो तो चर्चा हो रही है। क्या अखिलेश सिंह यादव कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन फिलहाल कहलाया जा रहा है, क्या वाकई में आने वाले दिनों के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से दूर रखने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।